नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो 10 से 15%, 20% बढ़ गया और आपने उसको बेच दिया और उसके बाद में वो रॉकेट बन गया, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना तक हो गया। या कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने कोई स्टॉक लिया और यह सोचकर कि ये बहुत अच्छा जाएगा, इसको हमें बेचना ही नहीं है, मल्टी बैगर बन जाएगा, और वो हाफ हो गया या हाफ से भी हाफ हो गया। क्या पेशेंस का रोल स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या अकेले पेशेंस से हम पैसा कमा सकते हैं? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमने हमेशा सुना है कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आज इसको मैं थोड़े से अलग एंगल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अकेले पेशेंस से पैसा नहीं कमाया जा सकता। पेशेंस प्लस राइट स्टॉक से हम पैसा कमा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। अगर हमने पेशेंस तो रखा दोनों सिचुएशन में, लेकिन एक में हमने राइट स्टॉक चूज किया, एक में हमने रॉन्ग स्टॉक चूज किया, तो हम बर्बाद भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं सुज़लोन का और बजाज फाइनेंस का। दोस्तों, 2007-8 में सुज़लोन का शेयर 458 रुपये का भाव था, जो 400 रुपये उड़ गए हैं। 2025 में सिर्फ 58 रुपये रह गए हैं। सोचिए कि कितनी हैविली नेगेटिव रिटर्न इसने दिया है। हमने पेशेंस रखा 16 साल और हमें मिला क्या? 10%। हमारा आज शेयर का भाव है, 90% उड़ गया। सेम यही सिचुएशन अगर हम बजाज फाइनेंस में अगर देखते हैं तो ये 2014-15 में 16 रुपये का भाव था, जो कम से कम 50 गुना हो गया है। शेयर आज 900 रुपये के आसपास है। दोनों ही सिचुएशन में हमने पेशेंस तो खूब रखा, लेकिन एक में हमने रॉन्ग स्टॉक को चूज किया और एक में हमने राइट स्टॉक को। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंस के साथ में क्या करते हैं, राइट स्टॉक या रॉन्ग स्टॉक। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, हमारी कॉमन साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहले हमारी कॉमन मिस्टेक रहती है कि जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। जैसे ही स्टॉक 10 रुपये वाला 12-13 रुपये हुआ, हमसे रुका ही नहीं जाता। हमें लगता है कि वाह, एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में हमें 25 से 30% की रिटर्न मिल गई, हमें और क्या चाहिए, फटाफट हम काट देते हैं उसको। इससे उल्टा भी हम बहुत बार करते हैं कि लॉस वाला स्टॉक, 10 वाला स्टॉक 7 रुपये हो गया, हम कहते हैं नहीं नहीं, हमारे अंदर तो पेशेंस बहुत है, पेशेंस से ही तो स्टॉक मार्केट में पैसा मिलता है, हम पेशेंस रखेंगे स्टॉक को और 10 वाले को 20 में बेचेंगे। और उसके हमने फंडामेंटल चेक नहीं किए, उसकी कंपनी की मैनेजमेंट हमने चेक नहीं की, हमने रॉन्ग स्टॉक को पेशेंस के नाम पे होल्ड करना शुरू कर दिया। ये भी हमारी गलत स्ट्रेटजी होती है। कई बार हम गुस्से से या ग्रीड से, डर से डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा और हम उसको बेचते नहीं हैं, हमें लालच आ जाता है। और कभी कभी हमें लगता है कि बेच दो, कहीं नीचे ना आ जाए, उस वजह से भी हम डिसीजन ले लेते हैं। हम प्रॉफिट वाले स्टॉक को बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस वाले स्टॉक को होल्ड करते रहते हैं। हम राइट डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन रियल में बड़ा प्रॉफिट पेशेंस और राइट डिसीजन दोनों कंबाइंड कंपोजिशन से आएगा, अकेले पेशेंस से नहीं आएगा। हम थोड़े से पैसे को लेके खुश होते रहते हैं और हमें पता ही नहीं है कि बहुत बड़ी वेल्थ हमारा वेट कर रही है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज की। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सक्सेस स्टोरीज प्लस फेलियर स्टोरीज दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी न्यूज़ चैनल के जैसे या यूट्यूब चैनल के जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस स्टोरी बताई जाएगी। इन्फोसिस में आप 1970 में 10 रुपये लगा देते तो आप 100 करोड़ के मालिक हो जाते, या 100 रुपये लगा देते 700 करोड़ के मालिक हो जाते। दोस्तों, ये स्टोरी अनरियलिस्टिक है, ऐसे हम नहीं करेंगे। हम जेन्युइन बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं कि एशियन पेंट में 10 रुपये अगर 1990 में लगाए होते तो वो 3300 रुपये बन जाते, यानी कि आपको 330 गुना रिटर्न मिल जाता। 10,000 रुपये के 3 करोड़ आ जाते। दोस्तों, अब कहने वाले कहेंगे कि 10,000 लगा देते, बल्ले बल्ले हो जाती। नहीं दोस्तों, 10,000 लगा के 3 करोड़ क्या, वैसे भी बहुत ज़्यादा बन जाते। हमने 10 रुपये के पीछे 3300 रुपये बनाए हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं कि 1990 में आप पैदा हुए होंगे या आपके भाई बहन, और आपने अपने मम्मी पापा या दादा दादी के मुंह से ये ज़रूर सुना होगा कि हमने उस टाइम पे पूरे गांव को दावत दी, या हमने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे कि उस टाइम के रीति रिवाज होते थे।
लेकिन दोस्तों क्या हमारे पास 10 रुपये भी नहीं थे या 50-100 रुपये भी नहीं थे? थे दोस्तों, बिल्कुल थे। अगर हमने 100 रुपये उस टाइम पे लगाए होते तो आज जो मिनिमल हमारे पास 2-3 करोड़ रुपए जो हमें चाहिए थे एक नॉर्मल लाइफ के लिए, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ता। ये एक सक्सेस स्टोरी है, पेशेंस का गेम है और पेशेंस की हम बात कर रहे हैं। ये दोस्तों सिर्फ आपकी ही स्टोरी नहीं है, ये हम सब की स्टोरी है। मैं भी आपके जैसा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने भी ऐसे नहीं लगाए थे जिसके लिए हम आज मेहनत कर रहे हैं। लेकिन चलो दोस्तों ये कोई बात नहीं है, ये तो एजुकेशन, टाइम और नॉलेज की बात है कि वो नहीं कर पाए। आज हम जो पेशेंस की बात कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने की और बनाने की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कल को ये ना कहे कि आपने ऐसा नहीं किया। हम आज ये चीज़ें सीख के उनके लिए कुछ वेल्थ बनाने की सोच रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टेप उठा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सक्सेस स्टोरी में जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, एशियन पेंट और एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छी रिटर्न बना के दी है, ऐसे ही कुछ ऐसी फेलियर स्टोरी भी है जिन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, हमारे पैसे को ख़त्म कर दिया। जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस स्ट्रॉन्ग ब्रांड था लेकिन कर्जे ने डुबो दिया, बैंकरप्ट हो गई, भाग गई। सुजलोन एनर्जी एक टाइम पे विंड एनर्जी का लीडर था, जो हमने पहले बात की, लेकिन उन्होंने अपनी सारी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको मैनेज करना नहीं आया, मैनेजमेंट बहुत बेकार है। यस बैंक 400 रुपये का शेयर था, 10-15 रुपये पे आ गया। क्यों आ गया? उन्होंने एनपीए को अपना संभाला ही नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए को बोलते हैं, कि लोन लेके लोगों ने वापस नहीं दिया या कोई फ्रॉड हो गया बैंक में, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मिस मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। डीएचएफएल डिफ़ॉल्ट हो गई, इन्वेस्टर वहाँ से आउट हो गई। सत्यम कंप्यूटर अकाउंटिंग में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया था और शेयर होल्डर की सारी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई। हमने यहाँ पेशेंस देखा दोनों में ये, लेकिन यहाँ पे पेशेंस फेल हो गया और यहाँ पे पेशेंस विन हो गया। हमने फेलियर स्टोरी भी देखी, सक्सेस स्टोरी भी देखी। अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें राइट स्टॉक को चूज करना है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले दोस्तों अब आप बताइए, आपके एंगल से आप क्या सोचते हैं कि अगर आपके पास उस टाइम पे पैसे होते तो आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करते? देखो दोस्तों, दोनों ही एंगल से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने 2000 में 10,000 रुपये एशियन पेंट में लगाए होते तो आज आपके पास 3 करोड़ रुपए होते। और 2000 में ऐसी बात नहीं है कि 10,000 रुपये नहीं थे, 10,000 रुपये बहुत सारे परिवार के पास 2000 में आराम से होंगे। लेकिन अगर वही पैसे आपने किंगफिशर में लगाए होते 2000 में 10,000 रुपये, तो वो आपके आज जीरो हो जाते। आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है कि आप कौन से स्टॉक में पैसा लगाते? ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं बात करता हूँ कि कंपैरिजन कर रहा हूँ आपका स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कंपनी में, आपको कैसे चूज करनी है राइट और रॉन्ग कंपनी। स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ को देखना है कि लगातार उनका प्रॉफिट बन रहा है या नहीं बन रहा, उनका कर्जा कितना है, लो है, मैनेजेबल है या बढ़ता ही जा रहा है, उनके प्रमोटर कैसे हैं, नई नई स्कीम एक्सपेंड कर रहे हैं नहीं, या क्लीन मैनेजमेंट है, या ऐसा तो नहीं है कि हर 6 महीने में वो अपने सीईओ या एमडी को चेंज करते रहे हो, या इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम बात करते हैं कई बार कि एक टाइम पे रेडियो ही बहुत बड़ा सपना होता था कि किसी के घर में रेडियो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, रिस्ट वॉच ख़त्म हो गई, कैलकुलेटर ख़त्म हो गई, एआई कंप्यूटर ऐसा ज़माना आ गया। तो इंडस्ट्री ग्रोथ कैसी है ये भी हमें ज़रूर देखनी है। अगर ये सभी चीज़ें हैं तो वो स्ट्रॉन्ग कंपनी में आएगी। वीक कंपनी क्या है, जिसमें प्रॉफिट डिक्लाइन होता जा रहा हो, हाई डेप्ट बढ़ता जा रहा हो उनका, फ्रॉड या वीक मैनेजमेंट, कोई ऐसे फ्रॉड की न्यूज़ तो नहीं आ रही है, ऐसी कोई इंडस्ट्री तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है या उसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा हो। तो ये हमें सभी फैक्टर चेक करने हैं, तभी हमें एक स्टॉक में पैसा लगाना है। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से आप स्टॉक को कैसे चूज कर सकते हैं, गुड स्टॉक, इसको आप, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आपको रफली बताया है कि आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन आपके क्या पैमाने हैं, क्या पैरामीटर है जिससे आप ये चीज़ें देखोगे। जैसे लुक एट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ का डाटा आपको मिल जाएगा हर स्टॉक के साथ, हर ब्रोकर आपको ये प्रोवाइड करवा देता है, साथ में स्क्रीनर वगैरह ऐप से भी आपको पता लग जाएगा। ROC ROE 15% कंसिस्टेंटली दे रहे हैं या नहीं,
पीई रेशो कैसा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1 से कम है नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि प्रमोटर ही अपना माल बेच रहे हो और पब्लिक को चूना लगा रहे हो। इंडस्ट्री कैसी है, फ्यूचर ग्रोथ का स्कोप है या नहीं है। दोस्तों अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना चाहते हो धीरे धीरे तो इस चैनल पे पीई रेशो और आरओई की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हो या चैनल पे जाके चेक कर सकते हो कि नॉलेज इंप्रूवमेंट काफ़ी हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, पेशेंस इंपॉर्टेंट है, नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राइट स्टॉक के साथ। कंपाउंडिंग हमें लॉन्ग टर्म में ही दिखाई देगी, शॉर्ट टर्म में हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। हमें पेशेंस और इग्नोरेंस के बीच में कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना, हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि ये पेशेंस वाला स्टॉक था या हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। 10 वाला स्टॉक 7 रुपये में होके हम सिर्फ उसको इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं, पेशेंस के नाम पे हम इसको होल्ड करके बैठे हैं कि आ जाएगा, और हम उसके बारे में कुछ जांच पड़ताल ही नहीं कर रहे हैं कि कंपनी कैसी है। या फिर कभी कभी हम ऐसी गलती कर देते हैं कि पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया। मान लो कि पूरा पैसा आपने सुज़लोन में डाल दिया होता या यस बैंक में डाल दिया होता, तो दोस्तों ये भी एक रॉन्ग डिसीजन रहेगा, रॉन्ग स्ट्रेटजी रहेगी। कम से कम हमें 10 अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि कल को एक कंपनी अगर भाग जाए तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 6 से 12 महीने में देखेंगे हम कंपनी की फंडामेंटल ख़राब तो नहीं हो रही। जैसे हम फंडामेंटल का मतलब है दोस्तों कि रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओसी, पीई, इक्विटी रेशो, ये सभी चीज़ें हम हर 6 से 12 महीने में हमारे जो पोर्टफोलियो स्टॉक है उसकी हर एक कंपनी की हम चेक करेंगे। अगर किसी भी कंपनी में हमें ये लगता है कि मैनेजमेंट में फ्रॉड या डेब्ट क्राइसिस या इंडस्ट्री डिक्लाइन दिखे तो हमें पेशेंस से बेटर एग्जिट करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम उस स्टॉक से निकल जाएंगे, किसी और स्टॉक में अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पेशेंस का मतलब दोस्तों अंधा वेट नहीं होता, बल्कि एजुकेशन से हमें उस राइट स्टॉक को चूज करना है, तभी पेशेंस का फ़ायदा होगा। दोस्तों मुझे कमेंट करके आप बताओ कि आपने कभी पेशेंस ना रख के एक बड़ा प्रॉफिट मिस किया है। कभी आपको लगा है कि काश मैं थोड़ा और पेशेंस रख लेता, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता। या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मैंने बहुत पेशेंस रखा, गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया और बहुत बड़ा लॉस हो गया। ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसको आप लाइक करना। वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन, फीडबैक हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। एक वीकली स्टॉक एनालिसिस करते हैं एवरी सैटरडे, वो आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।